मुगल हरम रहस्य से भरा जमाना। इरफान हबीब के द्वारा लिखी गई। मुगल हरम, जिसका मतलब होता है मना है, ये शब्द आया है अरबी भाषा से। ये हरम सदियों से लोगों की कल्पना को जकड़े हुए हैं। इसे सोचते ही जहन में ठाठ बाट साजिशों और अद्भुत खूबसूरती की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन असलियत में मुगल हरम इन कहानियों से कहीं ज्यादा अलग और जटिल था। ये सिर्फ ऐशो आराम की जगह नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था थी, खुद मुगल दरबार की एक छोटी सी दुनिया। सबसे पहले तो हरम बादशाह और उनके परिवार की निजी जगह होती थी। यहाँ आना जाना सख्ती से सीमित था, ताकि यहाँ रहने वालों, खासकर महिलाओं की निजता और सुरक्षा बनी रहे। इसी एकांतता ने रहस्य का एक ऐसा आभामंडल बना दिया, जिसकी वजह से इसकी दीवारों के पीछे की जिंदगी के बारे में कई गलत फहमियां पैदा हो गई। हरम में सिर्फ बादशाह की बेगमें और रखैलें ही नहीं रहती थी, बल्कि उनके बच्चे, महिला रिश्तेदार और सेवकों सेविकाओं का एक बड़ा सा समूह भी रहता था। ये औरतें अलग अलग जगहों से आती थीं, जो अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और सामाजिक रुतबे को दर्शाती थी। इतने अंतर के बावजूद हरम में जीवन को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम और प्रोटोकॉल ने इन सबको एक साथ बांध कर रखा था। हरम के रक्षक, किन्नर और सुरक्षा। हरम की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी, जो खास तौर पर चुने गए पहरेदारों के हाथों में होती थी, यूनक्स। ये लोग अक्सर अफ्रीका या मध्य एशिया से आते थे और अपनी ईमानदारी और वफादारी के लिए जाने जाते थे। हरम के अंदर इनके पास अधिकार वाले पद होते थे। ये हरम की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखते थे और पर्दे में रहने वाली महिलाओं और बाहरी दुनिया के बीच एक कड़ी का काम करते थे। किन्नर सिर्फ पहरेदार नहीं थे, वे हरम की महिलाओं के विश्वास पात्र, सलाहकार और साथी भी थे। वे व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने और हरम की दीवारों के अंदर जीवन को नियंत्रित करने वाले कड़े नियमों को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनकी मौजूदगी से बादशाह की पत्नियों और रखैलों की निजता और सुरक्षा सुनिश्चित होती थी और शाही वंश की पवित्रता बनी रहती थी। सुरक्षा के अलावा यूनुक्सों के पास महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियां भी होती थीं। वे हरम के बजट का प्रबंधन करते थे, आपूर्ति की देखरेख करते थे और यहाँ तक कि कूटनीतिक मिशनों में भी भाग लेते थे। उनका इन्फ्लुएंस हरम की दीवारों से परे तक फैला हुआ था, जो उन्हें मुगल दरबार के व्यापक कामकाज से जोड़ता था। मुगल हरम में यूनुक्सों की भूमिका जटिल और बहुआयामी थी। वे हरम की सुरक्षा, व्यवस्था और बाहरी दुनिया से उसके संबंध को सुनिश्चित करते हुए उसके कामकाज का अभिन्न अंग थे। उनकी अनोखी स्थिति ने उन्हें शक्ति और इन्फ्लुएंस तक पहुंच प्रदान की, जिससे हरम और कुछ हद तक खुद मुगल दरबार की गतिशीलता प्रभावित हुई। मुगल हरम में जीवन एक सख्त आचार संहिता और एक सुनिश्चित पोस्टानुक्रम का पालन करता था। सबसे ऊपर बादशाह की मां का स्थान होता था, जिनका अक्सर बहुत इन्फ्लुएंस होता था। उसके बाद बादशाह की पत्नियों का स्थान होता था, जिनकी रैंकिंग उनके वंश और बादशाह के साथ उनकी पसंद के हिसाब से तय होती थी। हालांकि रखैलें दर्जे में नीचे होती थीं, लेकिन बेटे के जन्म से उनका रैंक बढ़ सकता था। हरम में रहने वालों के स्वास्थ्य और खुशहाली को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। वैद्यों, दाइयों और नर्सों की एक समर्पित टीम उनकी जरूरतों का ध्यान रखती थी। ये चिकित्सा पेशेवर, पुरुष और महिला दोनों, विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में अत्यधिक कुशल और जानकार थे। हरम के अपने अलग रसोई घर होते थे, जहां कुशल रसोइये बेहतरीन सामग्री का उपयोग करके शानदार भोजन तैयार करते थे। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, ये एक कला का रूप था, जो मुगल दरबार की समृद्धि और रईसी का प्रतीक था। हरम की महिलाओं को विविध और स्वादिष्ट भोजन मिलता था, जो मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की पाक परंपराओं को दर्शाता था। मुगल हरम बंदिश और विशेषाधिकार दोनों की जगह थी। हालांकि महिलाओं को बाहरी दुनिया से अलग रखा जाता था, लेकिन वे विलासिता और आराम के जीवन का आनंद लेती थी। उनके पास बेहतरीन रेशम, जवाहरात और इत्र उपलब्ध होते थे। उनका मनोरंजन संगीतकारों, नर्तकियों और कहानीकारों द्वारा किया जाता था। शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया जाता था। कई महिलाएं कविता, संगीत और सुलेख में निपुण हो जाती थीं। मुगल हरम, जो गोपनीयता में डूबा हुआ था, कई तरह की अटकलों और काल्पनिक कहानियों का विषय रहा है।
खासकर यूरोपीय यात्रियों के बीच। ये कहानियां, जो अक्सर लेखकों के सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और मुगल रीति रिवाजों की सीमित समझ से रंगी होती है, हरम के जीवन के बारे में एक विकृत और अक्सर सनसनीखेज दृश्य प्रस्तुत करती है। ऐसी ही एक कहानी इतालवी यात्री निकोलो मनुची की है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल दरबार में सेवा की थी। मनुची के लेखन हालांकि मुगल समाज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हरम के बारे में कामुक किस्सों और सामान्यीकरणों से भी भरे हुए हैं। वह इसे साजिश और यौन अधिकता की जगह के रूप में चित्रित करता है, जो प्राच्य तानाशाह और उसके विनम्र हरम के पश्चिमी स्टीरियोटाइप को कायम रखता है। इसी तरह डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेलसर्ट, जो जहांगीर के शासनकाल के दौरान आगरा में रहते थे, मुगल दरबार, जिसमें हरम भी शामिल है, का एक आलोचनात्मक विवरण प्रदान करते हैं। पेलसर्ट की टिप्पणियां हालांकि मनुची की तुलना में अधिक संयमित है, फिर भी अपने स्वयं के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। वह हरम की कथित अपव्यय और आलस्य की आलोचना करता है, जो उसके अपने समाज में प्रचलित प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक को दर्शाता है। इन विदेशी खातों को एक आलोचनात्मक नजर से देखना महत्वपूर्ण है, उनके दृष्टिकोण में निहित पूर्वाग्रहों और सीमाओं को पहचानना। हालांकि वे मुगल हरम में झांकियां पेश करते हैं, लेकिन उन्हें इस जटिल और बहुआयामी संस्थान का निश्चित या वस्तुनिष्ठ प्रतिनिधित्व नहीं माना जाना चाहिए। अकबर महान के बेटे जहांगीर के शासनकाल ने मुगल साम्राज्य में महत्वपूर्ण विस्तार और सांस्कृतिक उत्कर्ष के दौर को चिह्नित किया। जहांगीर, जो कला, सुंदरता और अपनी दिलकश पत्नी नूरजहां के प्यार के लिए जाने जाते थे, ने मुगल हरम के भीतर विकास और परिवर्तन के दौर की भी देखरेख की। जहांगीर का हरम उनके शासनकाल की तरह फारसी और भारतीय प्रभावों के मिश्रण से चिह्नित था। उन्होंने राजपूत राज्यों की राजकुमारियों से शादी करने की परंपरा को जारी रखा, जिससे गठबंधन मजबूत हुए और मुगल सत्ता मजबूत हुई। असाधारण बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा वाली महिला नूरजहां से उनकी शादी ने हरम की गतिशीलता को और बदल दिया। नूरजहां, जिसके नाम का अर्थ है दुनिया की रोशनी, मुगल दरबार के भीतर शक्ति और इन्फ्लुएंस की अभूतपूर्व स्थिति तक पहुंची। वह जहांगीर की भरोसेमंद सलाहकार थी, जो राजकीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती थी, दरबार की बैठकों में शामिल होती थी और यहाँ तक कि अपने नाम से शाही आदेश भी जारी करती थी। उनकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कुशाग्रता और जहांगीर के प्रति गहरे स्नेह ने उन्हें उनके शासन काल में एक अनिवार्य व्यक्ति बना दिया। जहांगीर के शासन में मुगल हरम सांस्कृतिक संरक्षण और कलात्मक नवाचार का केंद्र बना रहा। सुंदरता और विलासिता के प्रति बादशाह के प्रेम को भव्य परिवेश और उत्तम वस्त्रों, आभूषणों और शानदार कलाओं में देखा जा सकता था, जो इसकी दीवारों के भीतर निर्मित होती। नूरजहां के इन्फ्लुएंस में हरम रचनात्मकता का केंद्र बन गया, जिसने कलाकारों, संगीतकारों और कवियों की प्रतिभा को बढ़ावा दिया। मुगल हरम हालांकि एकांत दुनिया थी, लेकिन मुगल समाज की व्यापक धाराओं से पूरी तरह अलग थलग नहीं थी। हरम की महिलाओं, खासकर बादशाह की पत्नियों और माताओं का हरम की दीवारों के भीतर और बाहर दोनों जगह काफी इन्फ्लुएंस था। हरम की महिलाओं का इन्फ्लुएंस व्यक्तिगत दायरे से परे तक फैला हुआ था। वे धर्मार्थ कार्यों, धार्मिक संरक्षण और यहाँ तक कि राजनीतिक साजिशों में भी शामिल थीं। इसलिए हरम केवल एक निजी जगह नहीं थी, बल्कि एक गतिशील क्षेत्र था जो मुगल साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं के साथ बातचीत करता था। मुगल हरम से जुड़ी भव्यता और विलासिता केवल बादशाह और उनकी पत्नियों के निजी संतुष्टि के लिए नहीं थी। उन्होंने एक बड़े प्रतीकात्मक उद्देश्य को पूरा किया, जो मुगल दरबार की शक्ति, धन और परिष्कार का प्रतिनिधित्व करता था। अपने उत्तम वस्त्रों, रत्नों और इत्रों के साथ हरम की भव्य जीवन शैली साम्राज्य के विशाल संसाधनों और दुनिया भर से बेहतरीन सामान खरीदने की क्षमता का प्रमाण थी। मुगल हरम के शानदार परिवेश और उसके निवासियों के परिष्कृत स्वाद ने व्यापार और वाणिज्य को प्रेरित किया। हरम से रेशम, रत्न, इत्र और अन्य विलासिता के सामानों की मांग ने व्यापारियों, कारीगरों और शिल्पकारों के एक विशाल नेटवर्क का समर्थन किया, जिससे मुगल साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान मिला। मुगल हरम हालांकि अक्सर गलत समझा जाता है,
ने मुगल साम्राज्य के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने में एक अभिन्न भूमिका निभाई। ये केवल बादशाह की पत्नियों और रखैलों के लिए एकांत का स्थान नहीं था, बल्कि एक जटिल संस्थान था जो मुगल समाज के मूल्यों, पोस्तानुक्रमों और शक्ति की गतिशीलता को दर्शाता था। वंश और पोस्तानुक्रम पर जोर देने के साथ हरम ने मुगल समाज की पितृसत्तात्मक संरचना को मजबूत किया। इस पोस्तानुक्रम के शीर्ष पर बादशाह की स्थिति हरम में भी दिखाई देती थी, जहां उनकी पत्नियों और रखैलों को उनकी स्थिति और उनके पक्ष के अनुसार स्थान दिया जाता था। इस श्रेणीबद्ध संरचना ने मुगल वंश की निरंतरता और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सत्ता के हस्तांतरण को सुनिश्चित किया। मुगल हरम अपने एकांत के बावजूद साम्राज्य में व्याप्त सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से अछूता नहीं था। राजपूत राजकुमारियों, फारसी कुलीन महिलाओं और मध्य एशियाई रखैलों सहित विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं के आगमन ने हरम के सांस्कृतिक परिवेश को समृद्ध किया, नए रीति रिवाजों, भाषाओं और कलात्मक परंपराओं को पेश किया। मुगल हरम, जबकि अक्सर महिला एकांत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, ने महिलाओं को शिक्षा, कलात्मक अभिव्यक्ति और यहाँ तक कि राजनीतिक इन्फ्लुएंस के अवसर भी प्रदान किए। हरम की दीवारों के भीतर महिलाएं अपनी बौद्धिक और रचनात्मक रुचियों को आगे बढ़ा सकती थीं, कविता, संगीत, सुलेख और ललित कलाओं में निपुण हो सकती थीं। मुगल हरम, जो अक्सर रहस्य और भ्रांतियों में डूबा रहता है, को एक सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है, जो अक्सर इससे जुड़ी रोमांटिक या निंदनीय कहानियों से परे हो। यह केवल आनंद और साजिश का स्थान नहीं था, बल्कि नियमों, पोस्तानुक्रमों और शक्ति की गतिशीलता के अपने स्वयं के समूह के साथ एक जटिल सामाजिक संरचना थी। एक आम गलतफहमी यह है कि हरम महिलाओं के लिए यौन दासता और उत्पीड़न का स्थान था, जबकि रखेली प्रथा का अस्तित्व था। यह पहचानना आवश्यक है कि हरम की महिलाओं, जिनमें रखैलें भी शामिल हैं, की अपनी एजेंसी थी और वे व्यवस्था की सीमा के भीतर इन्फ्लुएंस डाल सकती थीं। एक और गलतफहमी यह है कि हरम आलस्य और विलासिता का स्थान था, जबकि हरम की महिलाओं ने एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन शैली का आनंद लिया। वे निष्क्रिय नहीं थीं। वे बादशाह के बच्चों की परवरिश, हरम के घर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थीं और अक्सर धार्मिक संरक्षण, धर्मार्थ कार्यों और यहाँ तक कि राजनीतिक मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाती थीं। मुगल हरम एक स्थिर संस्था होने के बजाय समय के साथ विकसित हुआ, जो मुगल साम्राज्य के बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाता है। अलग अलग बादशाहों का इन्फ्लुएंस, विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं का आगमन और मुगल दरबार के भीतर सत्ता की विकसित होती गतिशीलता, इन सभी ने हरम के परिवर्तन में योगदान दिया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन का हरम की संस्था पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा। जैसे जैसे मुगल बादशाहों की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती गई, हरम, जो कभी शाही शक्ति और वैभव का प्रतीक था, अपनी चमक खोने लगा। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से मुगल खजाने में गिरावट आई, जिससे हरम के वित्तीय संसाधनों पर असर पड़ा। हरम की एक बार की भव्य जीवन शैली को बनाए रखना मुश्किल होता गया, जिससे इसके आकार में कमी आई और उस भव्यता में गिरावट आई जो कभी इसकी विशेषता थी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के बढ़ते इन्फ्लुएंस ने मुगल हरम की पारंपरिक भूमिका और स्थिति को और कमजोर कर दिया। विक्टोरियन संवेदनशीलता वाले अंग्रेजों ने हरम को संदेह और तिरस्कार की नजर से देखा, इसे पूर्वी पतन और पिछड़ेपन के प्रतीक के रूप में देखा। मुगल हरम, जो कभी एक जीवंत और प्रभावशाली संस्थान था, धीरे धीरे गुमनामी में चला गया, क्योंकि मुगल साम्राज्य खुद ही ढह गया। इसका पतन मुगल सत्ता के बड़े पतन को दर्शाता है, जो भारतीय इतिहास में एक युग के अंत का प्रतीक है। मुगल हरम अपने एकांत के बावजूद मोहित और प्रेरित करता रहता है। इसकी छवि हमेशा के लिए इतिहास और लोकप्रिय कल्पना के इतिहास में अंकित है। मुगल लघातु चित्रों से लेकर समकालीन साहित्य और फिल्मों तक हरम को अनगिनत तरीकों से चित्रित किया गया है, जो इस गूढ़ संस्थान के आसपास के स्थायी आकर्षण और लगातार भ्रांतियों दोनों को दर्शाता है। मुगल लघातु चित्र
हरम की आदर्श दुनिया की एक झलक पेश करते हैं, जिसमें महिलाओं को संगीत और नृत्य से लेकर बौद्धिक गतिविधियों और इत्मीनान से शगल तक विभिन्न गतिविधियों में संलग्न दिखाया गया है। ये पेंटिंग जबकि सौंदर्य की दृष्टि से आश्चर्यजनक है, उन्हें उनके संदर्भ की समझ के साथ देखा जाना चाहिए, यह पहचानते हुए कि वे अक्सर हरम के जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रदान करने के बजाय बादशाह और उनके दरबार का महिमा मंडन करने के लिए काम करते थे। पश्चिमी साहित्य और फिल्म में मुगल हरम को अक्सर रोमांटिक या विदेशी बना दिया गया है। इसे साजिश, कामुकता और निषिद्ध इच्छा के स्थान के रूप में चित्रित किया गया है। ये चित्रण मनोरंजक होते हुए भी अक्सर प्राच्यवादी रूढ़ियों को कायम रखते हैं, हरम की जटिल वास्तविकता को एक सरलीकृत और अक्सर गलत चित्रण में बदल देते हैं। मुगल हरम अपने पतन के बावजूद विद्वतापूर्ण जांच और कलात्मक अन्वेषण का विषय बना हुआ है। इतिहासकार और विद्वान इसकी दीवारों के भीतर रहने वाली महिलाओं के छिपे हुए इतिहास को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके जीवन, अनुभवों और मुगल समाज में योगदान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार, लेखक और फिल्म निर्माता हरम से प्रेरणा लेना जारी रखते हैं। इसका उपयोग शक्ति, लिंग, पहचान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के विषयों का पता लगाने के लिए एक लेंस के रूप में करते हैं।